और सबसे पहले महासमुंद जिले का हम जिक्र करेंगे। युवक की पिटाई का मामला यहां से सामने आया था। फौरन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। युवक की बेरहमी से पिटाई की गई थी। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। पिटाई करने वाले 2 आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। पिथौरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। आरोपी राहुल सिंह और संदीप सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। पैसों के लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। इस बारे में भी जानकारी अब सामने आ रही है। तो महासमुंद की पूरी घटना, जिसमें आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा भी पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर कहा गया है कि पैसों के लेन देन को लेकर पूरा विवाद था। पुलिस गिरफ्त से ही इस व्यक्ति को लेकर पहुंचे थे। हथकड़ी भी लगी हुई थी इस व्यक्ति के हाथों में। उसके बाद इस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी। दोनों युवक जो कि मारपीट कर रहे थे, फौरन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दोनों ही आरोपी राहुल सिंह और संदीप सिंह को गिरफ्त में लिया है। तो ये बड़ी जानकारी महासमुंद से बीते दिनों लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा था और अब पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जैसे ही कार्रवाई की, तो दोनों आरोपी राहुल सिंह और संदीप सिंह फौरन गिरफ्त में लिए गए हैं। पैसों के लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद था, लेकिन संशय इस पर था क्योंकि हथकड़ी देखी गई थी पीड़ित के हाथ में। ये पाया गया था कि शायद पुलिस संरक्षण से इसे लेकर यहां पर पहुंचे। हालांकि इस मामले में भी खुलासा भी होना है। जांच लगातार की जा रही है, पूछताछ लगातार चल रही है आरोपियों से। फिलहाल यही स्पष्ट हो पाया है कि पैसे को लेन देन को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद इस व्यक्ति की बुरी तरह से पिटाई की गई, जिसका वीडियो भी बनाया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट जैसे हुआ ये वीडियो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ था। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला आया, पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो पिटाई करने वाले दोनों आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में हैं। महासमुंद का ये पूरा मामला, पैसे के लेन देन को लेकर पूरा विवाद था और उसके बाद इस युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पिथौरा थाना क्षेत्र का ये मामला था। आरोपी राहुल सिंह और संदीप सिंह पुलिस गिरफ्त में हैं। पैसों के लेन देन में विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी को बुरी तरह से पीटा गया। तो युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ था और फौरन अब गिरफ्त में लिया है दोनों आरोपियों को पुलिस ने। पिथौरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पैसों के लेन देन का ये पूरा विवाद इतना बढ़ा, हालांकि युवक के हाथ में हथकड़ी क्यों थी, ये अभी भी संशय इस पर है। पहले कहीं ना कहीं जानकारी थी कि शायद पुलिस के संरक्षण से इसे लेकर आए और उसके बाद उसके साथ मारपीट की। कुछ जानकारियां ऐसी भी, कुछ लूप होल्स ऐसे भी, जिनको लेकर तलाश भी लगातार की जा रही है, तफ्तीश लगातार की जा रही है कि आखिर किस वजह से पूरी घटना पेश आई। हालांकि पैसों के लेन देन को लेकर विवाद जरूर स्पष्ट हुआ है, लेकिन विवाद मुख्य तौर पर था क्या, इस पर अभी भी पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत की ये जानकारी। खेत में काम कर रहे एक मजदूर की जान चली गई है। बारिश के दौरान घर के पास खड़े शख्स की मौत हो गई है। 2 अलग अलग गांव में यह हादसा हुआ है। उदयपुर ब्लॉक के तोलगा और केशगवा गांव का ये पूरा मामला है। तो आकाशीय बिजली का कहर आज लगातार देखने को मिल रहा है। अंबिकापुर से जानकारी, से पहले पन्ना जिले की हम बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश से जो जानकारी सामने आई थी, और अब आप देखिए कि अंबिकापुर से भी इसी तरह की जानकारी। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई है। खेत में काम कर रहे थे एक मजदूर, जिसकी जान गई, और बारिश के दौरान एक दूसरा शख्स जो था वो घर के पास ही खड़ा हुआ था और उसके बाद उसकी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हुई। 2 अलग अलग गांव में यह हादसा, उदयपुर ब्लॉक के तोलगा और केशगवा गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई और इसी को लेकर जानकारियां आज सुबह से ही सामने आ रही हैं। बहुत सतर्क रहिए। आकाशीय बिजली गिरने की मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी की जाती है। उन चेतावनियों पर ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि अक्सर मौसम विभाग की तरफ से कहा जाता है कि गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जब होती है, तब इस तरह की घटनाएं सामने आती ही है। तो अंबिकापुर का ये मामला आप समझिए, 2 अलग अलग गांव जहां पर यह हादसा हुआ है। एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था, उस पर बिजली गिर गई, उसकी जान चली गई। दूसरा व्यक्ति जो कि घर के पास खड़ा हुआ था, अचानक से आकाशीय बिजली की चपेट में आया
और मौके पर ही दम तोड़ दिया। अंबिकापुर का ये पूरा मामला, और न सिर्फ अंबिकापुर, अन्य जिलों में भी बारिश का दौर लगातार चल रहा है और इसलिए कहीं ना कहीं डरावने वाली स्थिति बनी रहती है, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी दिनों दिन बढ़ती हुई। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी की जाती है और इसी वजह से उन चेतावनियों को ध्यान से सुनना, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। सहयोगी श्रवण हमें ज्यादा जानकारी देंगे। श्रवण, क्या कुछ हुआ इस घटना के दौरान? देखिए, अभी तेज बारिश हो रही है और इस दौरान उदयपुर ब्लॉक में 2 गांव में अलग अलग घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक ग्राम तोलगा का है और एक केसगंवा। बताया ये जा रहा है कि जो व्यक्ति था वो अपने खेत में काम कर रहा था, उस दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। दूसरा घर के सामने खड़ा था, उसको भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दोनों की जब चपेट में आए थे तो परिजनों ने उनको उदयपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से आकाशीय बिजली के चपेट अभी लगातार जो है सरगुजा जिले में देखने को मिल रही, बीते दिनों मैनपाट में भी इसी तरह की घटना हुई थी और आज भी तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली में 2 लोगों की मौत हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। बलरामपुर की अब चर्चा करेंगे, जहां एक सरकारी स्कूल में लापरवाही की वजह से एक बच्ची की जान चली गई, जबकि 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हैं। इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। मामला बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर जनपद पंचायत का। यहां पर कोटी प्राथमिक शाला लोधी में एक बिजली का वायर से करंट लगा और उसके बाद से करंट फैलता चला गया। इसकी चपेट में आने से एक छात्रा की जान चली गई, जबकि जो 2 छात्राएं उसके साथ मौजूद थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि पीडीएस दुकान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को चार्ज करने के लिए यहां से कनेक्शन लिया गया था और उसी तार से स्कूल में करंट फैला। इधर इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में 2 सहायक शिक्षकों को फिलहाल निलंबित किया है। सहायक शिक्षक अक्षय कुमार और रविंद्र प्रसाद को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। की घटना बताई गई है जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। एक मैंने सिविल हॉस्पिटल वाड्रफ नगर में भी बात किया डॉक्टरों से, तो एक बच्ची 3 बच्चियां थी, 2 बच्चियां भी अच्छी हैं, बातचीत कर रही हैं। एक बच्ची की मृत्यु अस्पताल पहुंचने के पहले ही होना डॉक्टर ने बताया है। जिला शिक्षा अधिकारी को मौके पर पहुंचकर जो है जांच करके रिपोर्ट देने के लिए और कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश किया है। रायगढ़ की अब चर्चा करेंगे, जहां हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने रैली निकाली है और शहर में घूमते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा है। लोगों को हो रही परेशानी को लेकर खेद जताया, कहा कि अगर सरकार उनकी 24 सूत्रीय मांगें पूरी कर देगी तो वो लोग ड्यूटी पर वापस आ जाएंगे। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से अनियमित संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जिले में भी करीब 2500 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। नियमितीकरण को लेकर के हम लोगों ने रैली निकाली है कि जब तक के सरकार हमको नियमित नहीं करती है तब तक के हमारा ये हड़ताल जारी रहेगा। और जैसे कि अभी 5% डीए नियमित कर्मचारियों का बढ़ाया गया, लेकिन हमारे लिए अभी भी कुछ भी नहीं सोचा गया है। तो जब तक के हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, हम इसी तरह अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे रहेंगे। साथ में कुछ भी न्याय नहीं कर रही है। वैसे तो कहने के लिए न्याय की सरकार है, लेकिन अनियमित कर्मचारियों के साथ में हमेशा अन्याय किया गया है। अभी तक किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं किया गया है। आज भी मैं बता दूं आपको कि कैबिनेट की बैठक से ये जानकारी मिल रही है कि मात्र नियमित कर्मचारियों के लिए, रेगुलर कर्मचारियों का 5% डीए का बढ़ाया गया है, लेकिन अनियमित कर्मचारियों के बारे में आज भी उनकी कोई सोच नहीं है। तो हम अपने हड़ताल को कंटिन्यू करने के लिए मजबूर हैं और हम आपको बता दें कि जब तक हम नियमितीकरण की सौगात लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक हम अपने हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। चाहे इसके लिए हमको जो भी कीमत चुकानी पड़ी हम चुकाने के लिए तैयार हैं, चाहे नौकरी में रहें या न रहें। इधर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण महीनों से ही मजदूरी भुगतान के लिए लगातार भटक रहे हैं। ग्राम घोटिया कोहकट्टा में बांस कटाई करने वाले मजदूरों का 8 लाख रुपए का भुगतान लंबित है, जबकि ग्राम घोटिया तोतल भरी सहित कई गांव के तेंदुपत्ता तोड़ने वाले ग्रामीणों का 3 लाख रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। इसे लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण बीजेपी ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। हमार मांग यही हैगा कि हम बांस काटे पर गए हैं, जैसे कि मार्च के पहले हमार जो अऊ मांग मतलब पेमेंट नहीं होत रही, तो ओकर लिए हम अपने गांव तरफ में है कर रहे हैं, ट्रक ला रोके रहे हैं। तो वो में साहब मना के कि ओकर पेमेंट ला कैसे भी करके मन वाहन करी। ओकर बाद में जब कटवाइस ना तो
ओकर बाद में जब कटवाई तो ओकर पैसा आज तक नहीं मिले है। इन लोग फॉरेस्ट विभाग में कुछ काम किए, मेहनत काम किए हैं, इनको मजदूरी अभी तक से भुगतान नहीं हुआ है और उसी सिलसिले में लोग ज्ञापन देने आए हैं। अंबिकापुर के आईटीआई हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और छात्रों ने प्रभारी हॉस्टल अधीक्षक पर भोजन भत्ता की राशि की उगाही का आरोप लगाया है। छात्रों ने बताया कि शासन ने उनके खाते में 4,200 रुपए भोजन भत्ता भेजा था। उनका आरोप यह भी है कि प्रभारी हॉस्टल अधीक्षक उनसे 500 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक मांग रहे हैं। छात्रों ने अधीक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। हालांकि प्रभारी हॉस्टल अधीक्षक ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। हम लोग का जो भोजन भी आया है सरकार की तरफ से, उनमें से वार्डन हम लोग को कुछ पैसा मतलब अपने लिए या किसी और को देने के लिए मांग रहे हैं। मतलब हम लोग को मिला है, हम लोग के अकाउंट में आया है, लेकिन जैसे अटेंडेंस लिए हैं ना उसी हिसाब से मतलब मांग रहे हैं वो लोग। मतलब जितना है जितना मतलब अटेंडेंस है उतना ही पैसा मतलब तुम लोग लो, बाकी को वापस करो, ऐसा करके हम लोग को बोलते रहते हैं। आईटीआई कॉलेज में भोजन वृत्ति मिलता है, उसमें भोजन वृत्ति 12 महीने का मिलता है, उसमें 6 महीने का मिला है, तो उसमें से 6 महीने में 4200 मिला है। 4200 में किसी से 500, किसी से 1200, किसी से 2500, 2100 इस टाइप का मांगते हैं। मेरे से 1200 मांगे हैं। पैसा का मांग किया जा रहा है, तो आज उसी के संबंध में हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं और उस हॉस्टल वार्डन का शिकायत करने की छात्रों से, और बहुत सारे छात्रों से पैसा ले भी जो चुका है और बहुत सारे छात्रों से मांगा भी जा रहा है, तो उस पर जो भी उचित कार्रवाई करना हो और जांच करना हो तो उस पर किया जाए। निराधार आरोप है। बच्चों का जो भोजन वृत्ति का पैसा आता है उनके अकाउंट पे ही सीधे जमा होता है। कुछ भी नहीं है जिसमें किसी बच्चे से कोई भी पैसे की मांग की गई हो। भटगांव थाने की पुलिस में एएसआई प्रभात साहू को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि भाटापारा से पीड़िता ने 30 जून को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस विभाग में पदस्थ एएसआई ने 2020 से लेकर 23 के बीच पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। पूछताछ की जा रही है। 20 से 23 के बीच उनके साथ दुष्कर्म किया गया है, ऐसा उनका आरोप है। उसी पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विवेचना दौरान आज दिनांक 6 जुलाई को उन्हें अरेस्ट करके न्यायिक रिमांड हेतु भेजा गया है। अंबिकापुर से खबर, जहां पुलिस ने नशीली दवाओं के तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 500 से ज्यादा नशीली टैबलेट्स बरामद किए। आरोपी तस्कर इन टैबलेट्स को पत्थल गांव जशपुर से लाकर बतौली क्षेत्र में खपाने की फिराक में थे। चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशे के खिलाफ कार्रवाई हमारी लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना बतौली अंतर्गत 4 तारीख को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त है, जिसका नाम रंजीत तिर्की है और वह नशीली दवाइयां जो है लेकर आ रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस की विशेष टीम के द्वारा उसमें घेराबंदी कर उक्त आरोपी को पकड़ा गया है और आरोपी के कब्जे से कुल 576 नग जो स्पास्मो टैबलेट है जो कि नशीली दवाई। और अंबिकापुर के ग्राम सरगा में एक पिता ने बेटी के जेठ पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले घायल का भाई आरोपी के बेटी को भगा ले गया था, शादी कर ली थी। बेटी के भगा ले जाने से पिता नाराज थे और उसी कारण से उसने जेठ पर हमला कर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये जो है सकुंदर लोहार, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसने आपसी विवाद में ग्राम सरगा निवासी को टांगी मारकर चोटिल कर दिया था, जिससे उसके सिर एवं हाथ पर चोट आई थी। इस आधार पर इसमें धारा आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और अंबिकापुर से अगली खबर भी, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। 2 युवक काम करने के बाद घर वापस जा रहे थे और तभी 3 नशेड़ियों ने दीवान तालाब के पास रोक दिया और चाकू से हमला कर दिया। हमले से एक युवक गंभीर रूप से घायल है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज लगातार किया जा रहा है। शौचालय गए रहे हैं सतीपारा तालाब में, मोर भांचा साथ में दोनों मामा भांचा गए रहे हैं, तो फ्रेश होके हम निकलत रहे हैं तो बाहरे 7-8 गो लड़का दारू पियत रही बैठत रही। तो मोर से पूछिन ते कौन, तो मैं कहन मोर नाम मंजर खान, कहाँ के है, बरेज पारा के। लेके हाथ छोड़ दीन, मार दीन, 3 छुरा जग मार दीन मुखे,
ये लेकर के थोपी मार दी, छोटा भाई के राड में पूरा मार दी। की बात आई थी ब्लेड नुमा हथियार से। इसमें आईपीसी की धारा 294, 506, 324 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपियों की शिनाख्त कर ली गई है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब गरियाबंद से अगली बड़ी खबर, जहां 4 पोटाश बम के साथ 2 भरमार बंदूकें बरामद की गई हैं। भालू के नाखून, कछुए और अजगर की खाल बरामद की गई है। तीर धनुष समेत शिकार के कई और सामान भी जब्त हुए हैं। सीता नदी टाइगर रिजर्व एंटी पोचिंग टीम की ये बड़ी कार्रवाई। धमतरी और ओडिशा के वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। उप निदेशक वरुण जैन ने मामले की पुष्टि की है। तो ये बड़ी जानकारी, शिकारियों को धर दबोचा और सामग्री भी बड़ी मात्रा में जब्त की गई। तस्वीरें आप देखिए, 4 पोटाश बम, 2 भरमार बंदूक और भालू के नाखून, कछुए और अजगर की खाल भी मिली है। तीर धनुष समेत शिकारी के कई सामान भी जब्त हुए हैं। सिर्फ सामान फिलहाल जब्त किए गए हैं। कौन इनका मालिक है, कौन यहां पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, ये भी पता लगाने की कोशिश के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं। ओडिशा के वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। उप निदेशक वरुण जैन ने मामले की पुष्टि की है। धमतरी और ओडिशा के वन विभाग की टीम की तरफ से संयुक्त कार्रवाई। सीता नदी टाइगर रिजर्व एंटी पोचिंग टीम की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आप देखिए सामग्री की, जो कि यहां से जब्त की गई है। सहयोगी शेख इमरान हमें ज्यादा जानकारी देंगे। इमरान, क्या जानकारी, क्या कुछ मिला है और किनका है ये सामान, क्या स्पष्ट हो पाया? जी अवंतिका जी, इसमें जानकारी यह है कि ये जो पूरी कार्रवाई है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और धमतरी वन मंडल के साथ उड़ीसा के नौरंग वन मंडल की संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें 4 पोटाश बम के साथ 2 भरमारक बंदूक बरामद किए हैं। साथ ही भालू के सींग, नाखून, कछुए और अजगर की खाल बरामद किए हैं। तीर धनुष और शिकार के तमाम सामग्री को बरामद किए हैं और इसी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। और ये पूरी जो कार्रवाई है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व उप निदेशक वरुण जैन ने इस पूरी कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गांव में किस तरह जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए बम बनाया जाता है और तमाम तरह के भरमारक बंदूक बनाए जाते हैं। इसे उन्होंने छापेमार कार्रवाई कर तमाम चीजों को अपनी हिरासत मिली है और साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। तो वन विभाग के लिए एक बड़ी कार्रवाई से माना जा रहा है। और धमतरी और नौरंगपुर ओडिशा के इन तमाम इलाकों में जो जंगल के अंदर यहाँ लगातार शिकार होती थी जंगली जानवर का, इसको लेकर वन विभाग की एक बड़ी कार्रवाई, जिसमें बड़ी मात्रा में शिकारी सामग्रियों के साथ एक, ठीक है, निश्चित तौर पर ये बड़ी जानकारी और बड़ी कार्रवाई भी इसे लेकर। बहुत शुक्रिया आपका इमरान। जबलपुर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी, वेदिका हत्याकांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चल सकता है। बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रियांश के परिवार की याचिका हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम कार्रवाई कर सकता है। गंगानगर में बिना अनुमति के मकान बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, प्रियांश का घर तोड़ने की तैयारी में पुलिस और प्रशासनिक टीम अब लगातार नजर आती हुई। वेदिका हत्याकांड, इसमें पीड़िता को गोली मारी गई और उसके कुछ दिनों बाद अस्पताल में इलाजरत होते हुए उस पीड़िता ने दम तोड़ दिया। आरोपी के परिवार की तरफ से हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसे भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिना अनुमति के मकान बना हुआ है गंगानगर में। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि निगम कार्रवाई कर सकता है बुलडोजर वाली, यानी कि प्रशासनिक स्तर पर अब कार्रवाई की तैयारी। सहयोगी पवन हमें ज्यादा जानकारी देंगे। पवन, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अटकलें? जी बिल्कुल अवंतिका, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि आज हाईकोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी है। परिवार की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी कि इस मामले में अपराधी प्रियांश है, जबकि घर उसके पिता द्वारा बनवाया गया है। लेकिन नगर निगम पहले ही नोटिस दे चुका है कि जो भी अवैध निर्माण उन्होंने किया है वह पूरा जमींदोज किया जाएगा। और इसके साथ ही आज की जो सुनवाई हुई है उसमें यह जानकारी भी सामने आई है कि जिस जगह पर यह मकान बना है प्रियांश का, वो पूरी कॉलोनी ही अवैध मानी जा रही है और उसके भी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। फिलहाल प्रशासन के नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि यह निर्माण अवैध है, कॉलोनी अवैध है, मकान अवैध रूप से बनाया गया है तो उस पर बुलडोजर चलना तय है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पवन जानकारी के लिए। और अब देखिए